हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। देखो, न्यूट्रॉन्स की जो डिस्कवरी है वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के काफ़ी टाइम के बाद हुई थी। जेम्स चैडविक साइंटिस्ट थे, 1932 के अंदर उन्होंने जो है वो डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन्स को। और उन्होंने क्या किया था, देखो, न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर करने के लिए उन्होंने सबसे पहले अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो कंसिडर किया। अब अल्फ़ा पार्टिकल हमारे पास क्या होता है, देखो, हीलियम का जो एटम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, एटॉमिक वेट है 4। तो हीलियम के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 प्रोटॉन्स होते हैं। और जो 2 इलेक्ट्रॉन थे हमारे हीलियम के अंदर वो हम निकाल लेते हैं। मतलब जो हमारा हीलियम का एटम था, उस हीलियम के एटम में से हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो अल्टीमेटली हीलियम के अंदर बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस। तो हीलियम के अंदर से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं, सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस बचता है। उस हीलियम न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में भी पीछे लिख के दूंगा आपको रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमने यहाँ पे न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर करने के लिए देखो क्या किया, हमने हमारा अल्फा पार्टिकल लिया और उस अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट हमने करवा दी हमारे लाइटर एलिमेंट्स पे। लाइटर एलिमेंट्स मतलब जिनका मॉलिक्यूलर मास थोड़ा सा या एटॉमिक मास थोड़ा सा कम है। एटॉमिक मास किनका कम है, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, ये हमारे लाइटर पार्टिकल्स हैं। तो इन लाइटर पार्टिकल्स पे मैंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवा दी। और बम्बार्डमेंट करवाने के बाद वहाँ से कुछ एक पार्टिकल्स जो हैं वो एमिट हुए। उन पार्टिकल्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन उनका मास जो था वो प्रोटॉन्स के इक्वल था। तो ऐसे पार्टिकल्स जिनके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता लेकिन मास जो होता है वो लगभग प्रोटॉन के इक्वल होता है, उन पार्टिकल्स को फिर हमने क्या बोला, न्यूट्रॉन्स बोला। तो यही हमारी न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के रिगार्डिंग बात थी। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जेम्स चैडविक इन 1932 परफॉर्म्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इन विच ही बम्बार्डेड सम लाइटर एलिमेंट्स विद फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल कौन होता है, हीलियम न्यूक्लियाई। He found that some new particles were emitted which carry no charge but has mass nearly equal to the protons. These particles are termed as neutrons. तो इन particles को हमने क्या बोला, न्यूट्रॉन बोला। तो फिर न्यूट्रॉन की डेफिनेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, ए न्यूट्रॉन में बी डिफाइंड एज फंडामेंटल पार्टिकल which carries no charge but has a mass nearly equal to the hydrogen atom or proton. हाइड्रोजन एटम के इक्वल कैसे मास होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में भी एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट होता है ना। तो न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो प्रोटॉन के लगभग इक्वल है, इसलिए हाइड्रोजन एटम के भी लगभग इक्वल ही आएगा। जो हमारा न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0 और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1.0086654 यूनिफाइड मास या 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये कंसेप्ट था हमारा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से रिलेटेड। जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थी वो हमारी लास्ट ईयर में सिलेबस में नहीं थी, वो इसी ईयर सिलेबस में आई है। तो इसलिए आपको ये रीड आउट करना है और इसके रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट होंगे वो आप मुझसे ले सकते हो। तो ये थी हमारी डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल से रिलेटेड टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास हमारे आ गए हैं कुछ एटॉमिक मॉडल्स, और जो सबसे पहले एटॉमिक मॉडल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो सबसे पहले जे थॉमसन ने 1898 में, मतलब देखो 1869 के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्कवरी थी, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी 1879 में, ठीक है। और 1886 के अंदर हमने प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की 7 साल के बाद। और उसके बाद 1898 में हमारे पास पहला मॉडल आया हमारे एटम का। 1898 के टाइम पे देखो न्यूट्रॉन्स डिस्कवर नहीं थे, तो ये तो डेफिनेट है कि ये न्यूट्रॉन्स के बारे में तो बताएगा ही नहीं। फिर बिना न्यूट्रॉन्स के हमने हमारे एटॉमिक मॉडल को कैसे एक्सप्लेन किया वो देखो। जे थॉमसन ने हमें ये बोला 1898 में कि जो हमारा एटम होता है, एटम हमारा एक स्फेरिकल शेप का पार्टिकल है जिसके अंदर पॉजिटिव जो चार्ज है वो भरा हुआ है और बीच में कहीं कहीं पे नेगेटिव चार्ज हमारा प्रेजेंट है, जो कि हमारे कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। थॉमसन मॉडल को थोड़ा प्रैक्टिकली या समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक तरबूज इमेजिन कर सकते हो। जैसे हमारा तरबूज होता है, आप तरबूज को काटते हो
तो तरबूज के अंदर हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक तो हमारा लाल लाल कलर का ईटेबल पार्ट होता है, और एक उसके अंदर जो होता है वो रैंडम प्लेसेस के अंदर उसके बीज जो होती हैं सीड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। आप ऐसा नहीं बोल सकते जैसे सेब में होता है कि सेब के अंदर जो उसके सीड्स होते हैं, जो उसके बीज होते हैं, वो आपको सेंटर में मिलेंगे, सेंटर के अलावा कहीं और नहीं मिलेंगे। तो वाटरमेलन में ऐसा नहीं होता ना, वाटरमेलन के अंदर सीड्स रैंडमली कहीं पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो उसने बोला कि ये जो हमारा वाटरमेलन है, वाटरमेलन के अंदर जो रेड रेड ईटेबल पार्ट है, ये तो हमारे पॉजिटिव चार्ज हो गया सारा, और जो हमारे रैंडमली सीड्स उसके अंदर प्रेजेंट है वो हमारे नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे एम्बेडेड हैं। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, इतनी सफिशिएंट अमाउंट में कि वो हमारे एटम के सारे पॉजिटिव चार्ज के स्फीयर को क्या कर सकें, न्यूट्रल कर सकें, ताकि हमारा जो एटम है वो ऑल ओवर क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। थॉमसन ने एटम की स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन की, उसने बोला कि हमारे एटम के अंदर दो टाइप के फोर्सेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स है, एक रिपल्सिव फोर्स है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है 0। इसका मतलब हमारा एटम जो है वो स्टेबल हो जाएगा। तो वो दो, तो थॉमसन मॉडल के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ताकि हमारी जो भी पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी थी उस पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को वो सेटिस्फाई कर पाएँ, ताकि जो हमारा एटम है वो ऑल ओवर क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। तो ये हमारे पास हमारा थॉमसन मॉडल था। देखो थॉमसन मॉडल को मैंने एक्सप्लेन किया वाटरमेलन के साथ कंपेयर करके, तो इसको फिर आप वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हो। इसके अलावा इसको पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि पुडिंग के साथ कंपेयर करके भी आप इसकी जो फॉर्मेशन है, उसकी जो थ्योरी है या कंसेप्ट है, आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये हमारा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम था। अब इस मॉडल के अंदर हमारे पास कुछ एक लिमिटेशंस भी हैं। वो लिमिटेशंस हमारी क्या हैं वो देखो। सबसे पहली बात तो यही कि न्यूट्रॉन्स जो हैं वो थोड़ा लेट डिस्कवर हुए, और क्योंकि न्यूट्रॉन्स लेट डिस्कवर हुए और हमें पता है कि वो न्यूट्रॉन जो होते हैं वो भी हमारे एटम का फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, तो न्यूट्रॉन के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन जो है वो थॉमसन मॉडल के अंदर प्रेजेंट नहीं है। उसके अलावा थॉमसन मॉडल में एटम के न्यूक्लियाई के बारे में नहीं बताया गया, कि जो थॉमसन का मॉडल है उसमें ये नहीं बोला गया कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होते हैं सेंटर के अंदर। सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया गया, न्यूक्लियस की यहाँ पे कोई बात नहीं हुई। उसके अलावा पॉजिटिव चार्ज जो है हमारा वो इलेक्ट्रॉन को कैसे होल्ड कर रहा है, तो कौन कौन से फोर्सेस वहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, कौन कौन से कंसेप्ट वहाँ पे यूज़ होंगे, मतलब किस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं कि हमारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा, तो उसके रिगार्डिंग में कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमारा थॉमसन मॉडल था एटम का। बाकी सब फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।